प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपको YouTube चैनल के थ्रू आज जो टॉपिक देने जा रहा हूँ वो टॉपिक है अपना उद्विकास, इवोल्यूशन। देखिए, मैं टॉपिक को शुरुआत करूँ तो टॉपिक का नाम जो है वो है उद्विकास, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। उद्विकास के बारे में अगर बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने उद्विकास शब्द दिया। शब्द कौन सा? उद्विकास, इवोल्यूशन जो है वो दिया। ये सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने उद्विकास शब्द के बारे में सबसे पहले बात करी। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलें तो देखो, उद्विकास है क्या? उद्विकास के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं वो उसका अध्ययन करते हैं कि जीव पृथ्वी पर जो बना तो वो किस प्रकार बना, कैसे कैसे परिवर्तन हुए। वैज्ञानिकों ने कोई भी चीज की परिकल्पना की तो किस तरीके से ये बात करी। भाई, पृथ्वी पर जीव का उत्पन्न हो रहा है तो एक साथ ऐसे नहीं कि धरती पे मानव बन गया। हजारों करोड़ों साल लंबी यात्रा है ये। और उस दौरान जो विभिन्न वैज्ञानिक थे अपने अपने मत के अनुसार अपना अपना व्यू दिया, उन्होंने हाइपोथेसिस क्रिएट करी, अपनी परिकल्पनाएं दी। तो हम एक एक परिकल्पना की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो आता है विशिष्ट सृजन सिद्धांत। ये जो टॉपिक मैं बात करने जा रहा हूं ये आपका साइंस के 9th क्लास में भी है। साइंस की जो इवोल्यूशन है 12th एनसीईआरटी में है, राजस्थान बोर्ड की 11th में है, रीट के सिलेबस में है, बाकी का नीट और जेट जो आप पढ़ते हैं कंपटीशन उसमें भी है। तो ये टॉपिक कई जगह है, अपने को कई जगह पढ़ना है, तो आप इसे यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। मैं शुरू करने जा रहा हूं। पहला सिद्धांत जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है वो दे रखा है विशिष्ट सृजन सिद्धांत। एक फादर थे, फादर मतलब पुजारी थे, प्रीस्ट थे, सुरेज एक पादरी थे। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने अपने हिसाब से जीव के उत्पन्न होने के लिए ये सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया कि जो गॉड है, भगवान है, उस भगवान ने सृष्टि का निर्माण, पूरी सृष्टि का निर्माण 6 दिन में किया है। 6 दिन में किया है। ये इन्होंने अपने हिसाब से सबसे पहले परिकल्पना दी। जो इवोल्यूशन के लिए आते हैं तो सबसे प्राइमरी स्टेज पे जो परिकल्पना हमारे को अवगत है वो क्या है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी या विशिष्ट सृजन सिद्धांत। मैं लिख देता हूं, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने गॉड को पृथ्वी या जीव या सृष्टि के निर्माण के लिए जिम्मेदार माना। और उन्होंने क्या कहा? सृष्टि का निर्माण जो हुआ है 6 दिन में। 6 दिन का मतलब कौन कौन से दिन? उन्होंने बताया जो अपना कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग मंडे टू सैटरडे उन्होंने बनाया और संडे का ऑफ था। उनके अकॉर्डिंग क्या था? संडे का ऑफ था। ये थ्योरी सही नहीं है पर प्राइमरी स्टेज पे ये थ्योरी दी गई, इसलिए हमें इसकी बात करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके वैज्ञानिक की बात करें तो दूसरा जो वैज्ञानिक आता है वो आता है थेल्स। दूसरा साइंटिस्ट का नाम हम जो लेते हैं वो साइंटिस्ट है थेल्स। इन्होंने क्या कहा कि देखो, समुद्री जल जो है आपके पानी, समुद्री जल से जीव की उत्पत्ति हुई है। क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर सबसे पहले आग का गोला थी।
आग का गोला थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे ठंडा होता गया और उस दौरान गैसों की आपसी क्रिया से, शुरुआत में हाइड्रोजन था, बाद में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, तो दोनों के जुड़ने से जल का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी के द्वारा घिर गया और उस पानी से, समुद्री जल से सबसे पहले जीव का निर्माण हुआ। ऐसा थेल्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने मत के अनुसार ये प्रस्तुत किया। फिर हम अगला वैज्ञानिक जो बात करें वो बात करते हैं एनॉक्सीमेनीज, तीसरा साइंटिस्ट एनॉक्सीमेनीज। इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज किया, समुद्री जल नहीं, इन्होंने जीव की उत्पत्ति वायु से मानी, वायु से जीव की उत्पत्ति हुई है, ऐसा एनॉक्सीमेनीज ने ये बताया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो एम्पीडोकल्स, एम्पीडोकल्स बात कर लें तो वो ज्यादा सही है, एम्पीडोकल्स। इन्हें विकास संकल्पनाओं का, जितनी भी आपके रीट का कंपटीशन है उसके अंतर्गत पूछा जाता है, विकास संकल्पना का जनक या जो आपके इवोल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस दी, उनका फादर कौन है? एम्पीडोकल्स। कि जीव का विकास कैसे कैसे हुआ है, किस जीव से कौन बना, उसके बारे में सबसे ज्यादा जो बताया गया वो किसके द्वारा बताया गया? एम्पीडोकल्स के द्वारा। फिर उसके बाद अगला साइंटिस्ट फ्रांसिस बेकन। ये एक अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, फ्रांसिस बेकन। इन्होंने अपने जीव के निर्माण का तो नहीं बताया, पर जीव से जीव बन रहा है, नई नई जातियां बन रही है, तो वो जातियां कैसे बन रही है इसके बारे में बताया। तो इन्होंने कहा जीव में जो विभिन्नता है, विभिन्नता, भाई सभी जीवों की बात करें तो जैसे हमें आपस में देखें तो मानव एक जैसा नहीं है, बिल्कुल फोटोकॉपी तो नहीं है, हर मानव में अंतर है। मैं ऐसा दिखाई देता हूं, दूसरा मानव कैसा दिखाई देता है, हर मानव के अंदर अंतर है। अंतर है मतलब विभिन्नताएं हैं, और ये विभिन्नताएं जो हैं, ये विभिन्नता जीव की नई जाति उत्पन्न करती है। जीव की नई जाति उत्पन्न करती है मतलब क्या हुआ? अरे जीव से जीव की नई जाति बनी है, पर वो बनी किनके कारण है? विभिन्नता के कारण। विभिन्नता से जीव की नई जाति का निर्माण हुआ है। तो विभिन्नता, वेरिएशन पर फोकस सबसे पहले जो किया वो किसने किया? आपके फ्रांसिस बेकन ने। फिर इसके बाद में आपके एक वैज्ञानिक और ले लेते हैं छोटा सा, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट चालू हो जाएंगे, इरेस्मस डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन के दादाजी थे, जो आपके वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, उनके दादाजी थे। इन्होंने आपके विकास और इन्हीं चीजों को जोड़ते हुए आगे क्रिएट किया, और इन्होंने क्या दिया कि जीव में विभिन्नता तो बेकन ने बताई, पर विभिन्नता आएगी क्यों उसके बारे में इरेस्मस डार्विन ने बताया। उन्होंने कहा वातावरण के कारण, वातावरण के कारण उत्पन्न विभिन्नता एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, दूसरे जीव में जाती है। भाई विभिन्नता जो है वो उत्पन्न क्यों हो रही है? वातावरण के कारण हो रही है, और वातावरण के कारण हो रही है तो ये वातावरण के कारण उत्पन्न जो अंतर हुआ वो एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। इसका मतलब ये जो विभिन्नता है वंशागत होती है। वंशागत क्या है? अपने हेरेडिटी क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आदान प्रदान।
स्थानांतरण जो हो रहा है, तो वो एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है, वो किसके द्वारा जा रहा है? वातावरण के कारण उत्पन्न विभिन्नता एक जीव से दूसरे जीव में जा रही है। और ये किसने बताया? आपके जो आपके इस इरेस्मस डार्विन जो वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन के दादाजी, उन्होंने बताया। तो मेरा जो पहला टॉपिक था उद्विकास, शुरुआत में उसके अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत दिया। हालांकि कौन सा सही है कौन सा गलत है ये एक विवाद का विषय है। हम इन विवादों में नहीं फंसेंगे कि समुद्री जल से जीव की उत्पत्ति हुई, वायु से हुई, ये गलत है। पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा टॉपिक निकल आता है, तो हम उस चीज को कैरी ऑन करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा वो इसी से संबंधित अगला होगा, और उसके अंदर ये जो प्रयोग दे रखे हैं आपके प्रयोगों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके प्रयोग आता है वान हेलमोंट का, जो उन्होंने अपना मत दिया। फिर फ्रांसिस्को रेड्डी आता है, फिर इधर ही आपके जो लुइस पास्चर है उसका प्रयोग आएगा, फिर ओपेरिन का मत आएगा, स्टैनले मिलर जो है उसका प्रयोग का आएगा। तो आप एक एक करके इन टॉपिकों को सीक्वेंस में देखते चलें। धन्यवाद। इसी के साथ आप अपना YouTube चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।